हेलो नमस्कार सभी को। एडुकेयर एकेडमी 0.2 पे आप सभी छात्रों का मोस्ट वेलकम है। आज हम आप लोगों के साथ एक सेशन शुरू करेंगे जो आज क्लास 10th के बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका सेंटअप एग्जाम जो चल रहा है, जिसमें आज मैथ का क्वेश्चन हुआ है। तो यह सब क्वेश्चन बहुत इजी था, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। आपको एग्जाम जो एनुअल एग्जाम होगा उसमें भी आप सभी लोगों से इसी लेवल के क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी थोड़ा मॉडरेट इससे जा सकता है। तो इसके लिए आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा। और हम आप लोगों को एक बात सुनाएंगे अभी, जो अभी मेरे प्यारे जो 2023 में मैट्रिक एग्जाम में शामिल होंगे विद्यार्थी, उनके आत्मा की आवाज हम आप लोगों को सुनाएंगे कि दिन पर दिन बिताना मुश्किल है, चाहतों को छिपाना मुश्किल है। वो तो मैट्रिक एग्जाम पास करने के हौसले ने बांध रखा है, वरना जिस मोड़ पे हम खड़ा है वहां एक पल बिताना भी मुश्किल है। चलिए नमस्कार सभी को। इसी के साथ शुरू करते हैं हम आप लोगों के साथ। यह प्रश्न पत्र देख लीजिए जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको इतना मामूली वे में आप लोग नहीं लीजिएगा। यह प्रश्न पत्र आपका एनुअल एग्जाम तय करेगा कि आप किस प्रकार एग्जाम देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका 1 नंबर प्रश्न कहता है हमको कि यदि एल्गोरिथम का मान निकालना है। 1 नंबर प्रश्न में a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे a का मान a इक्वल टू 72, b इक्वल टू 9 और q इक्वल टू 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो r का मान निकालना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं r इक्वल टू वाट, यानी कि भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। जब फॉर्मूला हम लोग हिंदी में पढ़े हैं उसी फॉर्मूला का यहाँ पे प्रयोग किया गया। तो चलिए हम बताते हैं कि कैसे होगा इसका आंसर सोल्व। तो a के जगह पे आप लोग 72 लिख देंगे और b के जगह पर 9 लिख देंगे और q के जगह पे 8 लिख देंगे, प्लस यहाँ पे r रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो क्या होता है, यहाँ पे 72 है और इसके बाद में 8 9 कितना होता है बताइए। यहाँ से कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 8 8 तो 72 होता है, 8 9 तो ये भी 72 हो गया। अब प्लस यहाँ पे r है, तो इसके आंसर में देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे r इक्वल टू हो जाएगा 72 माइनस 72, तो ये क्या हो जाएगा 0। इसमें आंसर नंबर सी में 0 है। तो चलिए ये प्रश्न तो आप लोग देख ही लिए होंगे। अब हम दूसरा प्रश्न आप लोगों के साथ रखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या होगा। दूसरा प्रश्न इसका कह रहा है कि मौसा a इज टू बी, ठीक, ये है मौसा, मौसा a इज टू बी इंटू लौसा, लौसा, लौसा क्या है a इज टू बी, a इंटू बी। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि लौसा गुने मौसा, लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो इसी का तो वैल्यू रखना है, यानी कि लौसा a इंटू बी इंटू यहाँ पे a इज टू बी, यहाँ पे भी डॉट का प्रयोग कर लीजिए। अब यहाँ पे देना है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या a हो जाएगा, दूसरी संख्या b हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या दीजिएगा a इज टू बी। चलिए अब इसका हम तीसरा प्रश्न देखते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या होता है और कैसे होता है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसको हम मिटाते हैं, इसके बाद दिखाएंगे तीसरा प्रश्न में क्या है, ठीक है। फटाफट बाबू एकदम 80 के स्पीड में नोट कीजिए, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम लेना नहीं है, यह हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन कि हम तो सुबह में सोचे भी नहीं थे कि इस प्रश्न में इतना इजी पूछेगा।
लेकिन आप लोग घबराइएगा नहीं, घबरा जाते हैं या आप संकट मोल लेते हैं, घबराना नहीं है विद्यार्थी जीवन में, चाहे जितना भी समस्या है। अब 3 नंबर प्रश्न है आपके साथ कि रूट 15 है, तो रूट 15 क्या है? रूट 15 का खंड कीजिए, रूट अंदर 5 × 3, तो इसका जब आप लोग खंड कीजिएगा तो क्या होगा? √5 × √3, तो यह दोनों के दोनों एक अपरिमेय संख्या है, यही आपका आंसर है। चलिए इसके बाद हम आपको 4 नंबर प्रश्न कराएंगे, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 124 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, 2 का घातांक क्या है? यानी कि 124 के अभाज्य गुणनखंड। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है 124 के अभाज्य गुणनखंड, 124 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, इसमें भी आकार है, घातांक क्या है? तो इसका करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 124 का खंड करेंगे। देखिए कैसे खंड करते हैं। 124 के 2 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, यहाँ एक बार और करेंगे तो यहाँ पे 31 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे यह तो प्राइम है, ये नहीं कटेगा, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या किसी से नहीं ना कटता है, तो इसके बाद में यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? 2 का घातांक इसके गुणनखंड में 2 है, यानी कि 2 2 जा 4, यानी कि 2 के घातांक यहाँ पे 2 है, यानी 2 बार कटा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 2 का घातांक 2 है, ठीक है, यही उत्तर देना था। 5 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, दशमलव जो शांत होगा। 5 नंबर में दशमलव जो शांत होगा, शांत होने के लिए क्या होता है? जिसके मतलब डिनोमिनेटर में 2 और 5 का गुणनखंड होगा वही होगा शांत, तो इसमें आंसर हो जाएगा 3/160, यानी कि 3/160 जब इसको खंड कीजिएगा, फैक्टर कीजिएगा, तो यहाँ पे 2 और 5 का कॉम्बिनेशन आएगा, तो यह शांत हो गया। चलिए इसके बाद हम आगे का प्रश्न कराएंगे। आप लोग वीडियो स्किप करके लिखते हुए चलेंगे, कोई घबराहट नहीं, आराम आराम से। और हम एक जैसे ही सेटअप एग्जाम खत्म होगा आपके सिलेबस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कराना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब 6 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, 2 संख्याओं का गुणनफल 1600 है, यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल 1600 है, 2 संख्याओं का गुणनफल 1600 है एवं उनका मौसा 5 है, तो लौसा क्या होगा? तो लौसा क्या होगा? यह तो क्वेश्चन भैया 8वीं 9वीं क्लास की है, आप ध्यान से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि लौसा इंटू मौसा इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, लौसा मौसा क्या दिया हुआ है, मौसा दिया हुआ है 5, यानी कि हमको LCM निकालना है, HCF का वैल्यू 5 है, और यहाँ पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल 1600 दिया हुआ है, तो 1600 में LCM इक्वल टू हो जाएगा 1600/5, भाग दीजिए, 5 या 15, 5 या 15, एक बच गया, 5 दूना 10, यह आंसर 320 हो गया। चेक कर लेते हैं, सही आंसर है 320
योर राइट आंसर। चलिए इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम 7 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये बहुत चुए चाय कर रहा है। चुए चाय करने वाला मार्कर से ना हमको बहुत क्रोध आता है, इसलिए हम थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं बाबू। चिंता नहीं कीजिए आप लोग, बस बने रहिए एडुकेयर एकेडमी 0.2 के साथ। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 36 तथा 84 का, हम बड़ा बड़ा लिख रहा है कि आपको परेशानी नहीं हो देखने में। 36 तथा 84 का मौसा क्या होगा, ठीक है। यह कितना नंबर, 7 नंबर प्रश्न है। तो इसमें आपको बहुत इजी है, या तो भाग विधि से बनाइए और नहीं तो फैक्टर लिखिए। 36 का फैक्टर लिखिए, क्या क्या होगा। 36 का फैक्टर होगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, यानी कि 3 तिहाई 9, 9 चौका 36। चलिए इसके बाद में 84 का, 84 का खंड कीजिए, क्या होगा। 84 का खंड होगा 2 गुने 2 गुने, बताइए 3 गुने 7। तो यहाँ पे हम लोग इसको किस प्रकार लिखेंगे, सो देखिए, यानी कि यहाँ पे देखिए कितना मिल रहा है, 2 दूनी 4 तिया 12, दोनों में कॉमन है। 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 तिया 12, तो इसका HCF 12 आंसर होगा। 7 नंबर हो गया। चलिए फटाफट एकदम हाई स्पीड में, इसके बाद हो गया अगला क्वेश्चन 8 नंबर। 8 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। 8 नंबर देखिए लाइन कट गया, यही तो समस्या है भारत की, पता नहीं कब यह समस्या जाएगा। अब हम क्या करें, अब फिर हमको दूसरा वीडियो लेके आना होगा। फिलहाल आप लोगों को यह वीडियो मिलेगा, हम अपलोड कर रहे हैं, हमको क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा बिहार सरकार नाकामयाब है। सिर्फ इसको टैक्स चाहिए और यहाँ पे लाइट चली गई। अब मेरे पास इन्वर्टर नहीं है, जनरेटर नहीं है। अब हम अगला क्लास अपना नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।